अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने के साथ। अच्छा जी, कल असी भी तुहानू पूछने हैं जी। पिछले दिनों तुसीं छुट्टियां बड़ियां कीतियां, तबीयत ठीक सी? भाई मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि मेरी दो दो तीन तीन चार चार जिम्मेदारियां यहाँ पे। हाय हाय हाय। तो बोर्ड मीटिंग्स में हनी अलबेले को भेज दिया करो। जिस तरह हम जवाल पजीर हैं, किसी दिन ये भी हो सकता है। चाहिए लोग कभी खैर की खबर नहीं होती। टोरंटो च पैसे खोन वाले दे हुलिये हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ भी कई जगह मीटिंग अटेंड करते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ਼ਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा देखो, हमारी मसरूफियत से फ़ायदा उठा के उसने ऊपर तले दो तीन फिकियाँ की हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ मैं करना। इनका ध्यान नहीं पड़े। ਅਸੀਂ ਚੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। तो जुगते करो ना, जुल्म तो ना करो। ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇ, ਜੁਗਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। अच्छा जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? इसको शूट नहीं कहते, ये बड़ा बुरा लफ्ज है, फजूल लफ्ज है। ਫਿਰ ਕੀ कहते यानी गोली मार दोगे बाबे? नहीं यार, ये क्या गोली मार दे, बड़ा प्रोजैक और बड़ा बाजारी लफ्ज है। इसको कहते हैं बुर्राक करना। ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੁਰਾਕ ਕਰਨਾ? क्या? ਬੁਰਾਕ जब घोड़ा बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, हाँ जी हाँ जी। उसे फिर आप फारिग कर देते हैं। टीका भी तो लगाते हैं ना रग में। वो यूथनाइज करते हैं कुत्ते शुत्ते को, आपके पेट को। जैसे मर्सी किलिंग होती है ना, खुद ही आप मार देते हैं कि बेचारा अजियत से निकले। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। कौन सा? ਆਹੀ ਬੁਰਾਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। जिनको कह रहे उत्तों को चीज सुट। ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ। आज जो रशीद अतरे किधरों आ गया है दसो मुझे। आपके पीछे तस्वीर लगी, आपके सर के ऐन ऊपर रशीद अतरे है। क्या कहने वाला दुनिया ਹਾਏ बेवफा हम ना हम ना भूले भूले तुझे। ये मास्टर नायत का शोहरा आफाक गाना है और रशीद अतरे साहब के क्रेडिट पे बहुत अच्छे गाने हैं। खुश्क लोग बैठे नहीं तक क्या कहने। उस खुश्क लोग ने तुम्हारी ये हमाकत पकड़ी है जो गाना तुम रशीद अतरे के खाते में डाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने पखाओ ना, मैंने इस काम में बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरने वाला, पता नहीं मैं परसों मर जाऊँ। ये जो बातें कर रहा है ना, और खास तौर पे मुझे, परसों बहुत दूर है। कहते रौनक मुक जाए दुनिया तो। सीरियस गल्लां हो रही यार। उस सुने 3 बंदे मर गए दरिया में। हाँ, कभी खुशहाली की गल नहीं करनी। एक आओ भाईजन जेड़े ने जेड़ा तांबे की थाली वर्गा मुंह है। अच्छा, बात बागी साहब की कर रहा है, नजर इसकी अब्दुर्रहमान के कुर्ते पे है। भैया कॉपर कलर अब्दुर्रहमान ने पहन रखा है, बल्कि रस्ट कलर पहना हुआ है। एडा माशाल्लाह सेहतमंद है, पूरी गल मनवाउंदा अपनी। यही ठीक है, ये चौंसा नहीं है। जुगत करया करो, नाल तशरीह ना करया करो। तू पुत्र ओदे नाल जाके बैठ जा, ओदी बदतमीजी नाल ढोलकी बजाया कर ऐ करके। सिर्फ इन्ने कवेइए तो सब घटिया लोग हैं। दर्दन 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 उत्थे बैठ मेरा पुत्र जा। इसको कहते हैं बैंग। ढोलकी नहीं कहता, ये बैंग है, वो वहां बैठा बैठा भी दे सकता है। अजी जरा कहो एक गल। ये बाबा निहायत फजूल है। अच्छा खान साहब, ये बताइए जी, कि मास्टर इनायत के अलावा भी किसी कंपोजर का नाम आता है? ये मास्टर गुलाम हैदर साहब। मास्टर गुलाम हैदर बहुत शानदार कंपोजर। बहुत बड़े मौसीकार। गुलाम हैदर भी और गुलाम मोहम्मद भी। गुलाम मोहम्मद को तो अल्लाह ने अता किया था पाकीज़ा में काम, यानी साया शमशीर में बैठ के, नौशाद अली के नीचे बैठ के काम देखो क्या करे। जो जदीद दौर का जो अंतरा है, ये उन्हीं के सर है, क्योंकि वो झंडे खां के शागिर्द थे। जी जी। और इसके बाद इन्होंने गाने को वो KL सहगल की गिरफ्त से निजात दिलाई। वरना उससे पहले CH आत्मा थे, KL सहगल थे, पंकज मलिक थे। जीसी जी बड़े गुलाम अली भी पढ़ाते रहे। राजा खुर्शीद अनवर, बेजू बावरा भी उत्थे पढ़ता रहे। आ छड़ दे मंजा उल्टन लगा। बेजू बावरा वो एक नायक था मौसीकी का, एक उसका जमाना और था। अकबर के जमाने में वो हुआ है। और तेरा मसला की है मैनू ये दस, तू की चाहना? ना तेनों बंसरी बजाउणी आउंदी है, ना तेनों वायलिन आउंदी, ना गाना बजाउणा आउंदा। थोड़ी जी तू गिटार बजा लेना। पिंड तेनू याद नहीं, पिछा भुल गया तू। वड्डियां नहरां, नहर च पैसे सट के मनता नहीं सी मनदा हुंदा। दरिया में एक दफा फेंका था मैंने, और एक लड़की ने दरिया में सिक्का फेंक कर दुआ की थी। ते फिर होया की सी? फिर शादी हो गई। ए बाबे ने भी एक बार नहर च पैसे सुटे सन, ओ मच्छी ने वापस कर सन का बाबा नोट पाटा है। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕੀ ਦਸੀਏ भाई मौसीकी में ये यकता होंगे, लेकिन फीकी जुगतें करके हमें तो ना मारें। जमाना था, हकीम जब जवान था ना, हाँ जी बड़ा कामयाब कॉमेडियन था ये। लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी कोटा बंदा लेकर आता है। अल्लाह की अता का सिस्टम कुछ ऐसा है। इसने हेमिंगवे की बात नहीं सुन रखी। हेमिंगवे कहता है कि जब आपके कुएं में पानी के साथ साथ रेत आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर कुआं चेंज कर लें। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਟੇ ਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਐ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਫਿੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ वाकई ये बड़ी अच्छी पते की बात। और वैसे मैं समझता हूँ लाओ। कि हकीम जवानी के अंदर ऑब्जर्वेशन पे चलता था। हाँ हाँ, इस जैसी अच्छी ऑब्जर्वेशन किसी की नहीं होती। लेकिन एक वक्त आता है जब हकीम पर वो कैफियत तारी होती है और इसके अंदर का भट्टी जाग उठता है। ਓਏ ਹੋਏ ओहो, फिर ये किसी को पकड़ा ही नहीं देता। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ 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 ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਤਾਨਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਓਏ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋ ਮਰੋਈ ਦੀਆਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤभी ये लोग बददुआएं हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ। कहाँ गए थे आप तानसेन के मज़ार पे? ग्वालियर। हजरत गौस शतारी का मज़ार है, उनके अहाते में वो दफन है। मैंने कब आपसे हदूद अरबे पे लड़ाई की है? अच्छा हुण नहीं बोलता, हुण चुप करके बैठा है। मैं सही जुमला बोलता ना अल्लाह वालों। नहीं, वाकई बड़ा इतरार है कि ग्वालियर तो जो ग्वालियर किस स्टेट में है? अच्छा जी मैं उन कल पता करके नहीं नहीं, अब बताओ ना, अगर मेरे साथ पंगा करोगे ग्वालियर किस स्टेट में है? मैं कल खपती जा पढ़िया लिखा बंदा लिया जाके तेरे को बिठा देंगे। ये मध्य प्रदेश में है। दौड़ा नहीं ना आंदा ताई नू, लेकिन किसी ना किसी तरह भी चिन्ह होया पिया है। ये मध्य प्रदेश है, ये पहाड़ी है। ये 28 लोग ने अब अपना आवाज ना काम करे तो सिंगरां दी एसोसीएशन के चेयरमैन बन जाते हैं। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? उत्तर प्रदेश के बिल्कुल साथ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? दोनों साथ साथ। ये दोनों साथ साथ उत्तर की तरफ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? नहीं, मैं इस मज़ार पे तो नहीं गया, लेकिन मैं हिंदुस्तान गया हूँ 2 बार। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰਨ? जी। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। नूरजहां ताजमहल के साथ कैसे वाबस्ता है? हेलो मुमताज थी वो मुमताज महल थी। नूरजहां बेचारी तो यहाँ ख्वार हो रही है। अच्छा कोई गल है लड़न वाली, वो भी लड़ पे ਉਹ ਨਾ ਬੈਸੋ नूर जहां नहीं थी, मुमताज थी। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬੈਸ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। फ्री होगा फिर वो। ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਧਾਕੇ ਨਾਲ ਦੀ- ਲਗਾਏ ਸੀ। तो मुशर्रफ का रिक्शा था वहां पे। मैं इंडिया फिरता रहा हूं, लेकिन मुशर्रफ के साथ नहीं फिरा। ਸਲੀਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? सलीम का मजार भी यहाँ है, लाहौर में। लाहौर में, शाहदरा में। हाँ जी ਉੱਥੇ ਬਈ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। लाहौर में 2 बहुत बड़े बादशाह दफन है, ਅੱਛਾ ਜੀ। जहांगीर और ऐबक। नूर जहां और अनारकली दोवें ही थे। नहीं नहीं, ये बात गलत है। अरे अनारकली का मकबरा शकबरा कोई सब ऐसी कॉक एंड बुल स्टोरी है। अनारकली एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इम्तियाज अली ताज का तखय्युल था। अनारकली। अनारकली उनका एक कैरेक्टर था और एक लाजवाल कहानी का। बाज़ औक़ात कहानी इतनी तगड़ी होती है कि कैरेक्टर्स रियल लाइफ कैरेक्टर्स लगने लगे। सर वो जो फिल्म है मुगले आजम वो के आसिफ ने नहीं बना ली थी? फिल्में क्या सारी सच्चाई पे मबनी होती? फिक्शन था, प्योर फिक्शन। जिंदा दीवार च चुनवा दिता है जी उन्होंने। वैसे अकबर जिस तरह का जालिम शख्स था, और ये सारे बादशाह जिस तरह होते हैं, वो जिंदा चुनवा दी जाती, उसको पता नहीं कितने लोगों को जिंदा दरगोर किया, चुनवाया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। लेकिन ये जो अनारकली वाला मामला है ना, ऐसी उसके साथ मंसूब किया गया है और ऐसी एंडिंग भी नहीं है। फिल्म की एंडिंग चेंज करवाई थी पीछे से निकल गई थी। महबूब साहब ने के आसिफ को कहकर कि आप क्या बर्बाद कर रहे हैं अपनी स्टोरी। पूरा इंडिया आपके खिलाफ हो जाएगा अगर आपने एक गरीब औरत को एंडिंग उसकी ये करवा दी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਾਰਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? अनारकली फिल्म में, कहानी में पीछे से निकल गई थी, मधुबाला थी वो, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਸਭ ਜਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਆਦਮ वो क्यों? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾ ਬਿਸ਼ਤਾ ਚ ਕਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ हाय बड़ी तलीम याफ्ता सी।
मास्टर कीता सी उन्हें जी मास्टर इलमदीन, वो क्लारनेट बहुत अच्छी बजाते हैं। बकवास बंद कर। वालेकुम सलाम। जी तोती की हाल ने ठीक है? बस खैर है जी। आफ्ताब साहब सुनाओ की हाल ने? मैं ठीक हूँ। कोई चीज ऐसी जिस पर तुम्हारा हाथ ना पड़ रहा हो? नहीं नहीं हूं ते हालात सीधे हो गए ने। वो कैसे? फ्रूट थोड़ा सस्ता हो गया, अंब 100 रुपए किलो हो गए जे। ऐतकी अंब ऐसा आया चौंसा, सुभान अल्लाह। ਉਸਰੀਏ ਚੌਂਸਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਵੇਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚੌਂਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਸਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸੂਪ ਵਾਲਾ ਚੌਂਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇ ਹੈ। सूप वाला नहीं खान साहब, सूफ वाला। सूफ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ भला क्या होता है सूफ? ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। यार सूफ, सूफ का मतलब होता है रुई, कॉटन। कॉटन पहनने वाला सूफी। वैसे अपना अनवर टोर की क्या बात है? ਅਨਵਰ ਟੋਰ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ। अनवर टोल तो खैर बादशाह सलाम, बल्कि एम्परर है, एम्परर ऑफ मैंगोज। हाँ मैं लैंड गया था उन्हें तलवार पड़ी सी हाथ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ वो ना पिया करो, डेंजरस होता है। ਭੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸਲੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। उसी वक्त तकाजा यही है कि ठंडा अंदर ना जाने दो, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਸਭ ਕੀ करिए कम ठंडा पियो। ये बिल्कुल वही आलम है कि बिजली की नंगी तारों पर आप पानी की एक बाल्टी फेंके तो स्पार्किंग होती है, इस तरह शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। एक तो आप सब करेले रेगुलर जो पकते हैं, करेलों के जो छिलके होते हैं उनको भी अगर आप उतार के अलहदा वो फ्राई श्राई करते हैं, उनको भी बड़ी चीज बनती है। सर उसमें मगज का मजा आता है, मेरी वालदा बनाती हैं, और आप ये नहीं कर सकते कि ये मगज पका हुआ है या ये करेले पके हुए हैं। ये इलाज आमतौर पे शुगर के लोग करते हैं। जी सर। और शुगर के लिए करेले के छिलके। एक और चीज कुदरती बड़ी शानदार, ये जामन नहीं, जामन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसकी गुठली के ऊपर जो एक रैप होता है ना, वाह कमाल चीज। आजकल जामुन बहुत आया है जी। एडा एडा मोटा जामन आया। ऐसा तो डोका बहुत मोटा होता है, वो भी यहाँ नहीं, मिडिल ईस्ट में, जिसको हलवा कहते हैं, डोका। मैंने पिछले दिनों जॉर्डन के डोके देखे, जॉर्डन के। हमारे दोस्त हैं AKD, ये अकील करीम डैडी साहब, उन्होंने भेजे, सुभान अल्लाह। वो डोके ऐसे नहीं खाते आफ्ताब, डोकों को एक टीन में डाल लेते हैं और प्रिजर्व करते हैं कुछ अरसा, फिर बाद में वो हलवे की सूरत वो बन रिसना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। रिसता हुआ डोका, तभी तो उसको हलवा कहते हैं। हाँ। उसका नाम है हलवा। साथ वो मीठी खजूर और ये गहवा। और हमारे यहाँ वो गहवा सुलेमानी की सूरत में खासा मीठा होता है। ਤੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ 7 ਮਰਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। साडे बुजुर्ग धोने वाले भांडे छड़ के गए और साडियां बेशुमार अम्मियां छड़ के गए। क्या छड़ गए? अम्मियां, मामा नहीं होती है मामा। कसरत इज़्दिवाज, कसरत औलाद, ये मसाइल तो हैं फिर। शराब, रेस, गम, दवा, दारू। मुस्तफा जैदी ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪੈਨ ਕੱਢ। वैसे शहबाज शरीफ आजकल बहुत इन है। शहबाज शरीफ बेचारे के तो मसाइल ही बढ़ गए हैं। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ? अच्छा, ब्याह की वजह से उसने कभी मसाइल को परेशानी नहीं बनने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग आके उनके मनी लॉन्ड्रिंग इज समथिंग टेरेबल। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट जिसको आप माँ कहते हैं, आप उसको रॉब कर रहे हैं, और आप उसके मदारुल महाम भी हैं। हाँ जी तो ये कहा जा रहा है कि जो उनकी H ब्लॉक में 96H जी जो कोठी है, जी वो लॉन्डर्ड मनी के साथ ली गई। फिर डूंगा गली में एक महल तामीर किया मौसूफ ने, उधर भी यही बातें हो रही हैं। एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं। DHA सर, और फ्लैट्स लिए गए इस्लामाबाद। और सिर्फ रॉब खुद नहीं किया सर, तमाम बेटों ने, बेटियों ने और दामाद ने, हर किसी ने हक अदा किया रॉब करने का। तकरीबन 9 अरब रुपया, यानी 872 करोड़ रुपया सिर्फ सिक्योरिटी पे शहबाज शरीफ ने खर्च किया, अपनी सिक्योरिटी, अपने बेटों की, अपनी दामादों की, बेटियों की। यार कितने में पढ़ते हो तुम हमें? और बाज लोग ऐसे हैं, वो मोटे जैसे, वो अब भी कहेंगे शेर एक बारी फेर। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ? नवाज शरीफ ने 4.5 अरब
इससे कम है वैसे। सर ये 10 साल थे, वो 4 साल। हाँ, ये भी है 450 करोड़ और वो है तकरीबन 900 करोड़। उस्ताद जी आजकल बारिशें कितनी हो रही हैं? क्या मौसम शुरू होया बारिशां वाला। ਇਹ ਸਲਾਬ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ नहीं ਜੇ। तुम इंतजाम की बात कर रहे हो, इंतजाम भी कोई नहीं है। आजकल यकीन करो मेरा दिल करता है जिसले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो और दूध वालियां सेवियां हों गरम गरम, कोई खा ते रहा हो। हल्का या देसी घ्यो अजकल के ते चम्मच दे नाल सुड़ के मार मार के खावां। नहीं, उसके ऊपर शक्कर आपने डाली नहीं। तेरे सदके जावा। शक्कर तो नहीं है, मेरी याद नहीं रहा मैनूं मां हुण उल्टा तो मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੀ ਆ। असल रोमांस उसका शक्कर है उसका। क्या बात है, हर गल का मजा लेना ना। शक्कर वालियां सेवियां, कीमा तवे वाला, अरे हांडी जी भी पक सकता है। देखिए ये सारी चीजें सब खाते हैं, लेकिन एक चीज को आप नुक्ता कमाल तक लेके जाए। मसलन आपने सेवैयां खानी है ना दूध वाली, तो चीनी की बजाय आप शक्कर डाल के तो देखें। क्या बात। और कीमा खाना ही है अगर, जैसे बाबा जी बता रहे हैं, तो मोटा कुटा हुआ और तवे पे तो फिर सुभान अल्लाह। लेकिन तवे पे खान साहब हर कोई बना नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ जी? मैंने सीखा है। ये तो बताएं आपने सीखा किससे पकाना? मैंने बहुत सारे खाने तो अपनी वालदा मरूमा से सीखे। आहा। और ये जो तवा शवा ये जो है ये भाटी में, मैंने पहले कई दफ़ा बताया कि हम न्यू हॉस्टल से, क्योंकि रात मुबासे बड़े चला करते थे हाँ जी हाँ जी। और करते करते यानी कि जफर साहब की फीस जाया करते रहे हो। अब तुम इसे जाया कहो या जो कहो, तालीम हमने ऐसे ही हासिल की है। वहाँ पर तो असातिज़ा से ज़्यादा आप स्टूडेंट से सीखते हैं, और वो डिस्कशन हो रही रात को, और ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन, तो एक ही चीज़ रात 2 बजे के करीब हमें मिला करती थी, और वो था भाटी कैन, साथ ना वो दूध वाले पहलवान जी के साथ तवा था बहुत बड़ा, अच्छा अच्छा पहलवान के बिल्कुल साथ। और पता बनाता कौन था? वही शख्स जो आज खान हरीसा बनाता है। आप अगर सरदार मछली वाले के बिल्कुल डायगनली सामने जाए ना ग्वाल मंडी में, तो वो शख्स था। मैं सिर्फ उसके पास खड़ा होकर एक एक चीज देखा करता था। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾੜੇ ਵਿਨਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਤਵਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਵੇ ਜੀ रोटी ले लवे पतली जी, रोटी नहीं, नान जो इसके ऊपर रखते हैं, आए, अल्लाह तेरियां खैरा करे। फ्राई होता है पहले तो, उसमें इतना सौगी हो जाता है, इतना नरम, और फिर उसके जैसे मर्जी ट्रीट कर ले। और बाद में जब वो साफ करना होता है इसी नान के साथ, नान से वो काम लेते हैं कपड़े का, रुमाल का, कपड़े का, और वही कीमा जो उसको लगा होता है। अगर आप वो जो पकाया है वो ना भी खाएं तो ये बजाते खुद एक डेलिकेसी बन जाए। पुत्रा मैंने जीसी दाखिल करा दियो, मैं कीमा खाना। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद दिनों हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नायाब, खबर है कि कुलभूषण यादव केस में अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने पर भारत की जग हंसाई। अब्दुल साहब क्या कहते हैं आप? सर फैसला बहुत इंटरेस्टिंग आया है। फैसला कहते हैं 80-20 आया। वो 80-20 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग होता है ना जी जी, तो 80% प्रो पाकिस्तान है, 20%, और बात भी बड़ी हद तक सही है कि 5 गुजारिशात की थी इंडियंस ने, उसमें से एक मान ली गई है कि काउंसलर्स एक्सेस, साथ थोड़ी सी तंबीह कर दी कि भाई तुम जरा जुडिशियसली, हम जुडिशियसली फैसले करने बैठे हुए हैं, आपको किस बेवकूफ ने कह दिया है कि यहाँ पर अनाड़ी बैठे हैं फैसले करने। बाकी उन्होंने कहा था जी सिविल कोर्ट में चलाइए, वो आईसीजे ने दरखोर इतना नहीं समझा। फिर सजा मुअत्तली उन्होंने दरखास्त की, उसके बारे में भी सोचा ही नहीं। अव्वल तो उन्होंने बरीयत की बात की थी, जी सर, जी बरी किया जाए, ना बरी किया गया, ना रिहा किया गया, और उसको तस्लीम तक कर लिया है इंडियंस ने। वो ऐसे फंसे हैं कि जी हाँ हमारा ही बंदा है। सर वैसे इंडियंस ने भी नून लीग वाला हिसाब किया है, मिठाइयाँ बांट बांट के फावे हो गए। हाँ, वो इंग्लिश में आ गया फैसला सर, फैसला इंग्लिश लेकिन एक बात है बड़ी अहम, बड़ी पते की बात, हमारी कौम ये बड़े अफसोस से, बड़े दुख से मैं इसका इजहार कर रहा हूँ कि अनाड़ियों का टोला होता है ना, अनाड़ी बस सिर्फ खुदरो किस्म की झाड़ियाँ होती हैं ना, उस तरह के हम लोग हैं। देखो हमने रिकोटेक का क्या किया जी सो, हमने कालाबाग डैम का क्या किया, हमें लोअर राइपेरियन का पता ही नहीं चला कि वो क्या होता है, उसका राइट क्या, उसकी ड्यूटीज क्या है, कि कितनी आसानी से बाज लोग कहते थे कि नौशहरा डूबा तो बम चला देंगे, यार किधर गया वो बम,
और किधर गया वो नौशहरा? नौशहरा वैसे ही डूब गया। जो बाद में प्लान बना उसमें तो नौशहरा बाईपास हो गया था। जी सर। लेकिन उस वक्त तक ये आइडिया रिडंडेंट हो चुका। इसी तरह ही और लातादाद केसेस में आप इतना पैसा हारे हैं इसलिए कि किसी ने गौर ही नहीं किया। अब कलभूषण के हवाले से ये जो कुरैशी साहब हैं जी, हमारे वकील खावर कुरैशी को किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये देखें ना, ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप। और मैं बिल्कुल क्रेडिट नाम लेकर नहीं देना चाहता था, लेकिन जिसका ड्यू है उसे देना चाहिए। जनरल बाजवा खुद गए थे, उन्होंने अपॉइंट किया था कि ये तो इस कदर सर्द महर लोग हैं, यख बसता है इनका जज्बा, इन्हें तो ख्याल ही नहीं आना मैं ही कुछ कर लूं। और इत्तफाक से ये बिल्कुल इत्तफाक है और मुझे अब खुशी हो रही है कि ये एक तारीख साज सफर था उनका जिसपे वो इंग्लैंड थे, मैं भी वहीं था, तो ये इनका क्रेडिट है। और मैं तो समझता हूं कि इसके ऊपर भी हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए रिकोडेक वाले मामले पे। जी सर, लेकिन हम फिर भी सर 11 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर पर ले आए हैं। नहीं, ये भी ज्यादा भी, 6 अरब डॉलर तो IMF से ट्रांश मिल रही है। IMF से कहीं उधर चली जाए जी। और उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ रीनिगोशिएट किया जाएगा। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है और इस चीज का, इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। अब आपको बहुत सारी चीजें फेवरेबल होती नजर आ रही, क्यों? कोई ऐसा नहीं कि बड़ा कोई बुजुर्ग महर आके बैठ गया, अक्सर को तो समझ ही नहीं आ रही हमारे मसाइल क्या हैं। सिर्फ एक बात का अंदाजा हो रहा है कि ये कोई न्यू शेरिफ इन टाउन वाली पोजीशन तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं ये सिंसियर जरूर है, लावारिस नहीं है पाकिस्तान। अब लावारिस जो उजड़े बागों के गालड़ पटवारी, ये बड़ी मशहूर बात है। तो गालड़ थे जो पटवारी थे, और हमारा बुरा हाल हर जगह पर। कितने अफसोस से आज कहना पड़ रहा है 71-72 साल बाद कि हम उजड़ा हुआ बाग है। अब अपने शहरों के हालात तो देखें, क्या लाहौर ऐसा हुआ करता था? यार ये रिंग रोड बनाकर आपने क्या तीर मार लिया? इससे बेहतर था आप 2-4 लाख दरख्त नए दे जाते, आप एक मुतबादल शहर बना देते। आपको इस रिंग रोड के झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। कराची देखिए, आज से 40 साल पहले का कराची, सुभान अल्लाह, क्या सफारतकारों की ख्वाहिश होती थी कि रिटायरमेंट के बाद हम कराची में आके बसेंगे। क्या खूबसूरत शहर होता था। अरे इस्लामाबाद कितना सरसब्ज हुआ करता था। डेवलपमेंट के नाम पर पूरी ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर दी गई, प्लाजे बन गए, हर जगह तबाही फेर दी गई। अब भी अगर थोड़ी बहुत बचत है ना, कोई थोड़ा बहुत धर्म इस्लामाबाद का कायम है, तो मरगलाज को दुआएं दें। हमालिया का ये आखिरी सिरा अल्लाह ने आपको अता कर रखा है यहाँ तक। मैं तो वैसे इस्लामाबाद के कैपिटल बनने के ही खिलाफ हूँ। कैपिटल इस्लामाबाद में नहीं होना चाहिए था, ये रहीम यार खान के पास होना चाहिए था, जो सेंटर बनता है आपके मुल्क का। सारा तो गर्मी बहुत है। बस यही, तुम जैसों ने यही सोचकर इस्लामाबाद बसा सर लिया। फॉरनर आते हैं, वो आपको पता मौसम के। फॉरनर तो आइस बॉक्स से निकलते हो, तो फ्रीजर से निकल के आते हैं, उन्हें तो अल्लाह दे गर्मी। फिर मुल्तान बनाना चाहिए था। वो मुल्तान हो, रहीम यार खान, मुल्तान भी नहीं, नया शहर बसा, नया शहर। आप नया शहर बसाते, खूबसूरत शहर, दरिया सिंध का किनारा, उसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाते आप, और इतना हसीन शहर बनता, आप हैरान रह जाते। और साथ ही मरी है, नथिया गली है, यूबिया एटमॉस्फेयर तो देखें। हकीम साहब, मरी कौन जाता है? ਅਸੀਂ नहीं ना जानते, अक्के पक्के लोग इतों के रहने वाले हो। यूरोपियन लोग तो कहते हैं बड़ी सोने। यूरोपियन वहां नहीं जाते, गिलगित जाते हैं, बल्तिस्तान जाते हैं, अस्तौर जाते हैं, ਉੱਥੇ सिर्फ तेरे बच्चे जाते नलतर जाते हैं, नलतर, होर औखा जा ना लवो। फंडर लेक जाते हैं, माशाल्लाह। भूशे वैली जाते हैं। ਅਸੀਂ सारी जिंदगी अपनी मज्जां ਨੂੰ किया है फंडर हाँ, ਝੋਟੀ। फंडर भैंसे होती हैं, तो इससे क्या है? ब्रोगल वैली सर, ब्रोगल, गादी हंजा, हुंजा, शंग्रीला, शिगर, खपलू, माशाल्लाह। और खपलू के आलू, गिजर के आलू, अच्छा, खपलू की चूली, एप्रिकॉट। गिलगित बल्तिस्तान तो मैं तो कहता हूं कि ये अल्लाह के भी शाहकार है ना, जो क्रिएशन में अल्लाह के शाहकार। वहां पर दरियाओं का जो सिस्टम है वही देख लें। अगर कोई नॉन बिलीवर को एथिस्ट भी देख लेना तो कहेगा कि नहीं भाई अल्लाह एग्जिस्ट करता है। वो कम से कम एथिस्ट से एग्नोस्टिक हो जाएगा अगर बिलीवर ना भी हुआ तो। और थोड़ा सा आगे दरिया अस्तौर के साथ साथ चलता जाए ना, और काला पानी तक चला जाए, देवसाई प्लेन्स चला जाए, तो फिर मैं समझता हूँ मुकम्मल ईमान ले आएगा। अच्छा अब तब आजकल ये यूनिवर्सिटीज़ में ये जो टूर का सिलसिला है, उस कदर नहीं जब जो पहले हुआ करते थे हमारे दौर में, जब
हम पढ़ते थे। चला जे कॉलेज यार बड़े लोगों ने रिजेंटमेंट शो की है कि इसको कॉलेज ना जाने दिया करो प्लीज। इसका आदत देने पड़ के। आई डोंट नो कि कौन सी बात है। हुजूर मैं नहीं कह रहा, लोगों ने ये कहा है, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मुझे तो मजा आता है। तो आप लोगों की बातों पे यकीन एक दिन खास तौर पे जब आप नारियल का जूस पीने उस बेचारी को ले गए थे और वो आपको छोड़ के दुकानदार के साथ पीती रही। हेलो भाईजान, ये गल हो नहीं सी, यही हुई थी। ओए यही हुई थी, लेकिन यही थी फिर इसदा मतलब ये तो नहीं फिर वो सच्ची गल है। हनील बेला बाहर गया हुआ, अभी थोड़ी देर में आएगा। आ जाए, मैं उससे डरता नहीं हूं। उसे पूछ लेना। जिड्डी तेरी सेहत अच्छी है ना, और तेनू सेहत दे पिया किसी दे डंड तैनू दिसी मैं ਜਾਂਦੀ कहना किसी सेहत दिसी ਜਾਂਦੀ है। मज्जां लश्कार ਅੱਧਾ चैनल तू खा गया फिर नहीं रजन ਡਿਆ। कोई मिलती चीज नहीं खांदा, खुदा दी कसम। भिंडियां खा लेंदा, उत्तों अमरूद खा लेंदा। क्या कॉम्बिनेशन। हाँ जी, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। अल्लाह दी कसम है, मैं अखा आड़ू खा के उत्तों चाह पी लेंदा। और चाह हर वेले इंज नाल चुकी फिरदा जिवें टेस्ट कराउण चला हुंदा ना। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुलभूषण केस की। जी कुलभूषण। भारतीय वकील ने 1 रुपया फीस ली थी। तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि भारत ने गलती की, कोई फीस वाला वकील लेना चाहिए था। एजाज हसन ने भी 100 रुपया लिया था हाँ जी, गिलानी साहब से। जी जी, और वही नतीजा निकला। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾ। जरदारी साहब को कहते भाई मैं फीस पूरी देनी, रुपया नहीं मैं देना। हाँ पूरी दूंगा ताकि रिजल्ट्स जो हैं, हाँ बाकी फीस पूरी देनी चाहिए। ये क्या बात हुई? आप आगाज ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से कर रही है, प्रो बोनो केसेस नहीं है। ये तो खैर प्रो बोनो बनता है, ये तो नेशनल कॉज है। उसने तो किया, मैंने तो ऐसे इजरा तफन्नुन कह दिया ना कि 1 रुपया फीस, उसकी कमिटमेंट है। भाई भारत का केस है, चलो पाकिस्तान का केस है, मुझे को मौका मिले पाकिस्तान के लिए, मैं प्रो बोनो करूंगा। अच्छा, ये कुलभूषण ने थे जेल च रहेगा साढ़े को जी, हमारे पास, हमारे करीब, आपके दिल के करीब रहेगा वो। क्यों दिल के करीब? मैं अंदर उधर नाल रहना। अगर आप, मेरा मतलब था इंटरव्यू करना चाहते हो, मैं खाम खा करना चाहूँ, अपने आप को ना थोड़ा सा जर्नलिस्ट समझने लग जाओ। हाँ जी, 10 साल हो गए तुम्हें इंटरव्यू मैं करने, लेकिन आप दूसरी सेंस में कहते कि आप उसके दिल के करीब रहना चाहते हो, करना चाहते हो। नहीं, आप कोई जसूस है, आप ये काम रखो कुलभूषण दे नाल, और दादा लगदा कुलभूषण दा। नहीं, अगर ये उसके साथ रहा तो इस पर एक नया इतराज होगा कि ये सजा मंजूर नहीं है हमें आप डेथ स्क्वाड के आगे डाल दें उसके साथ। ਇੰਨੀ सेहत वाले बंदे कभी पूरे अकलमंद नहीं होंगे। अच्छा, ये मुझे भी शामिल कर रहे हो? ये माशाल्लाह सेहतमंद हो। अरबी खा के तो मिल्क शेक पी लेंगे। अरबी की मिल्क शेक पी। वास्कट चेक करो, हजे भी कोई सब्जी, कोई फ्रूट। यकीन करो, दवाई खान लगा ने बैग खोलिया, विच छोटे छोटे टिंडे पे सी। बैग में? हाँ, बैग दे विच सर कच्चे। हाँ जी, कच्चे टिंडे क्यों लेके फिरता है? पता नहीं की पढ़ाई करता टिंडिया ते। बताऊं, हलवा कद्दू। और इन्हें बैग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਚੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਆ, 2 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि खुद को ड्रैक्यूला समझने वाली खातून ने दोस्त पर खंजर से हमला कर दिया, 2 साल कैद की सजा। ये औरतें भी ड्रैकुला बन जाती हैं। ये बीमारी है, एक सिंड्रोम है, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इसको कहते हैं वैम्पायर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बाकायदा एक डिसऑर्डर है जो अपने आप को चिमगादड़ समझने लग जाता है। कई टैटूज बनवा लेते हैं सर, इस जात के फजूल टैटू बनते हैं। क्या जी जी जी, एरिक नामी वो बंदा याद है? हमने उस पे खबरदार में काफी गुफ्तगू कर रखी है। लिजर्ड बना लिया, लिजर्ड। और उसने बारहा ऑपरेशन करवा के अपनी जिल्द के अंदर पैबंदकारी करवा के कि किसी तरह मैं छिपकली लगने लगूं। उन्हें पैगाम तो दो मेरे वालों। क्या? ओदा दर फिटे। उसने अपनी जुबान तक कटवाई हुई है, उसके अंदर एक कट डलवा के, वो 2 शाखा होती है ना जुबान, छिपकली की, सांप की, और वो हर वक्त यूं करता फिरता अपनी, वो कितना बुरा लगता है। एक पैगाम मेरे वालों भी पहुंचा दियो जी। ओदा दर फिटे। टीम साहब कहते मेरी शक्ल कुकड़ वर्गी हो जाए। ये भी एक सिंड्रोम है कि आप बारहा एक चीज को देखते रहें, देख के आप महसूस करने लगेंगे कि मैं ऐसा ही हो गया हूं। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਕੜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। जिन्नी तेरे को अल्लाह की रहमत है, जाके किधरे सैर कर लंदन दी, अमेरिका दी, किधरे कसीनो जाके वे खेड भावें ना। ये किसे कह रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों? इथे बैठा रहना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जी, मेरा फाजिल दोस्त चवला मार रहे हैं। यार ये आपने
क्या हरकत की है ये? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅੱਲਾ और ਵੱਲੋਂ पाकिस्तान की कौम बहुत अच्छी कौम है। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ अच्छा जे हिंदी ही सुननी है तो सानू कल ही बुलाया। अच्छा जी, आप वैम्पायर मूवीज देखा करती थी? ते मैं हो जे ते खंजर चले ने। जी, ये वैम्पायर मूवीज देख देख के अपने आप को वैम्पायर समझने लगी। वैम्पायर होती चिमगादड़ है। और कॉन्सेप्ट ये कि खून पीने से ना जिसमें ताकत आती है, इंसान इमॉर्टल हो जाता है। हालांकि सूरत हाल ये कि इंसानी मैदा खून डाइजेस्ट करने का अहल ही नहीं है, और यही वजह खून आप पे हराम करार दिया गया। वो आम इंसानों का होता है आफ्ताब साहब, वैम्पायर्स को कुछ नहीं होता। एंड आई एम अ वैम्पायर। नहीं तो खून पी के हजम कैसे कर लेती थी? ये तो सोडा पी रही सी। ਢਿੱਡ 'ਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। बड़े बाजी मैं तो दस नहीं सकता कितने कितने खंजर मारे ने। हालांकि वो सिर्फ खून मांग रही थी इससे, ये भाग गया और हमसायों के घर छुप गया। अच्छा पहले मैं समझा भी अरे फोन मांग रही है। अच्छा, फोन देना गौर ना सुनिया कहती खून मैं तो औला एक दिन मैं चंगा भला सुता पे मैंने उठा के कहती खून दे। कुछ लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं वो वहाँ पे ये मंजर देख के बेहोश हो जाते हैं। ये एक खौफ है जो खून का और इंजेक्शन का, नीडल का। नीडल से बहुत लोग बेहोश होते हैं, बड़े बड़े सूरमा हमने बेहोश होते देखे। हकीम साहब ने एक बार टीका लगन लगा, नर्स बेहोश हो गई। ये भी अजीब तरह का फोबिया है। अच्छा अब तक ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये इंजेक्शन फोबिया जो मुझे भी। एक खास इसके लिए टर्म है ट्रिपैनोफोबिया। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, उनका फोबिया जो है इसको ट्रिपैनो कहते हैं। मैं 8 साल का था, तो पता है कि बच्चे को जहाँ टीका लगता है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ। बेंच तो ये अदालत है, बोर्ड तश्कील देते हैं। ਇਹ देखो ना, बजाय उन्हें समझाण दे उन करे बोर्ड तश्कील दिया वो जाता गलत है। कह रहा है ना। एक कमेंट अगले दी भी सुनी दी है जी कि फौरन वो गलत, मैंने भी पता गलत बकवास कर रहा है, भौंक रहा है। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ JIT ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? वो जो आप बता रहे थे कि छिपकली बनने का उसे शौक था, एरिक, मुझे भी बड़ा शौक था ये कछुआ बनने का। मैं चाहता था कि मुख्तलिफ चीज़ें, क्या मतलब है? कि मतलब ये जैसे बता रहे कि डायनासोर, कभी छिपकली, कभी कछुआ, कभी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਬਣਾਤਾ। फिर आप क्या करते थे कछुआ बनने के लिए? 1-2-4 दफ़ा मैंने ट्राई की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। आपको पता उन मुल्कों में अच्छा एक ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਫ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਗਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਧਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। गिटे गला धोना होता है, ये बीज वाला, बीजों वाला होता है। बीज और होता है यार, की तो दिमाग खराब तो नहीं। हर गुफ्तगू से अपनी बेगम के अंदर, बेगम मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, नहीं तो मैं आपको ला दूँ। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? ये जो मैंने महल्ले से खलोते ना, एवं बाइज्जत बन के गल्ला कर, नहीं नहीं आजकल वो दौर नहीं रहा। अरे 5 बोतलें देना, बाद पी के चले जाते, उन्होंने लड़न देना, खो खेलना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जी, फिर वही गल। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਮ ਚੜਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। वैम्पायर को चाम चढ़े, वो अपनी तरफ से बहुत मॉडर्न चीज बनी हुई है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਮ ਚੜਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ये फिल्म वे की बनी है? अच्छा जी, फिल्में कौन सी पसंद है? भूत फिल्म मेरी फेवरेट है। अच्छा, भूत में वैसे खून वून नहीं पीती, वो डरावनी फिल्म है। उस जैसी एक फिल्म है वो 1920, उसमें वो बिल्ली खा रही होती है, बिल्ली का गोश्त। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਪੀਵੇ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ बीवी बना के ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਸ ਉਹਨੇ ਫੇਰਨਾ ਅਗਲੇ। क्या आपके मुल्कों में होता है? हमारे मुल्कों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਬੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ पता जाए, ਤੈਨੂੰ खून खान ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ये बांडो का खुद है। ऐसे सर आपने देखा है, ये हमने बागी साहब यहाँ आ गए, ये स्वैप क्यों की गई सीटें? ये बस एक अजियत है जिसमें मुझे मुब्तला कर दिया इन्होंने। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ और और वो कह रहा है जिस हसीयत में मैं हूँ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन्ड। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? उन्हें साथ दिया उनका। हर पैड़ी चीज का तू साथ जरूर देना है। आप हकीम साहब बोर किए जा रहे हैं, अब मैं साथ भी ना दूं। यार ये बंदा चाहता हर ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਮੀਨ
नहीं ये मजे से बैठा है ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ इनका मतलब है कि एवरी डे इज नॉट संडे, यानी देखो ना करीब आ गए ताडे। इनका मतलब ये है कि एवरी डे इज नॉट संडे। अगली संडे आप कब हो? हर रोज हाथ दे नाल ना। अच्छा जी, एक चीज मैं करेक्शन करवाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने बताया था खोसो से मुतल्लिक, जमाल खोसो, हे जमालो याद, वो कोठरी बैराज नहीं था, दैट वाज सक्खर। उसका ताल्लुक सक्खर से था। सक्खर जेल में था, वो फांसी का इंतजार कर रहा था, सजाए मौत का मुजरिम था ना। ਪੁੱਲ ਵੀ ਸੱਖਰ ਵਾਲਾ था। जी जी, सक्खर वाला। वहां बहुत थोड़े फासले में 3 ब्रिजेस हैं, उनमें से एक था, और ये 19वीं सदी के अवाखिर की बात है। 1885 से 89 तक ये ब्रिज बना था, और इसका नाम था लैंसडाउन ब्रिज। इसे उन्होंने ऑफर की कि हम तुम्हारी सजा माफ कर, क्योंकि तैयारी कोई नहीं हो रहा था। उसने कहा अच्छा जनाब मैं वॉलंटियर करता हूं। 2 हफ्ते इसने ट्रेनिंग ली, और नहायत खुश उसलूबी से इसने ट्रेन के साथ वो पार करके चला गया, और उसकी सजा फौरन माफ कर दी गई। अच्छा जी, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें और इलाज करवाएं अपना। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं सचमुच वैम्पायर हूँ। जो कमरे च नेरा होंदा ना दौड़न लग पैंदी शम शम शम। तो इसे सीधा कराओ, किसी डॉक्टर को चेक करवाओ जाके, चमका सीधा कराओ, तू चिपियां लाइन अब तुझे जूते पड़ने चाहिए चिपियों के बच्चे। वो तो बेचारा हमसाया है, मैं जख्मी होया मरा। उसका क्या कसूर है? उसे तो इसने खंजर मारे थे। मैं समझ रहा हूँ कि ये तू क्यों समझ रहा है? वो ये समझ रहे कि ये क्या मियां बीवी है? अगली कल आप समझो। खंजर से हमला किया तो उसका जाके पर्चा कराता और करवाया। 2.5 साल सजा भुगत के आई है यार। तैयारी करके क्यों नहीं होता है? 5 लाख जुर्माना भी अदा किया इसने। कुड़ी ने अदा किया है। तेरे को 5 लाख कैश है, तेरे की लोड़ है खून पीन दी? अच्छे बादामां दी लस्सी पी, बादामां दा ठंडा दूध पी कूलर में। बादामों की लस्सी कौन पीता है? यार मुझे बताओ, बादामों की लस्सी क्या होती है? भाईजान बादामां दी दूध नहीं पैंदा, वो सरदाई होती है। मेरी हुण उम्र नहीं रही, मैं तेरे नाल बहुत सिर खपाउंदा। मैं कप लेना का नहीं तेरे नाल लड़ के। मुझे ये बताओ, बादामों वाली लस्सी कौन सी होती? अबे यार बादामों वाला दूध कहना था, लस्सी कह लो। तो यूं कहो ना, माजरत करो। आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइज। कभी कोई बेहानक चीज आपके सामने आई होगी तो उसकी चीका निकल गई हो। माना कब्रिस्तान च रात में हो जाए बंदा हंसे, लोग वैसे ना हंस जान। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਚੜੇਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2 बोतलां ਲਵਾਈਆਂ ने। ये जो अभी सलीम ने कहा ना कि चुड़ैल वगैरह मेरे साथ हुआ है। दोपहर के वक्त ना जी, गर्मी, ये जून जुलाई का महीना था जी। मैं गालिबन शायद रोटी लेने के लिए निकला, ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे किसी चीज ने ना मुझे यूं जकड़ लिया। यही फील उस चीज की भी होगी। अच्छा चुड़ैल नहीं सी, दुकानदार सी जिते पैसे दिते बगैर रोटियां ले आए हैं। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।